हेलो हेलो। चलिए मैं आपको आज एक हॉन्टेड स्टोरी बताता हूँ अपने लाइफ में। वो बहुत ही डरावना है और पता नहीं कैसे हुआ था, ये बोलना बहुत मुश्किल है। अ, तो ये बात है करीब 2016 की। 2016 में मैं पुणे में था। एक्सेंचर में मेरी जॉब लगी थी। तो हम लोग की फंडामेंटल्स ट्रेनिंग हुआ करती थी। अप्रैल, अबाउट मार्च या अप्रैल का समय था। तो गर्मी थी उस समय। तो मैं रहता था आपले घर आसपास। अगर पुणे के लोग अगर जानते होंगे तो मतलब बाकी दर्शकों के लिए ऐसा है कि मैं एक जगह पे रहता था, आपले घर इसको बोलते हैं। तुलजा भवानी नगर ऐसा कुछ एक एरिया है वहाँ पे, खराडी के पास। तो वहाँ से हम लोग जाते थे हड़पसर, मगरपट्टा तक। तो मैं और एक मेरा दोस्त था, वो लोग हाउसमेट, हम लोग पीजी में एक साथ रहते थे। तो हम लोग साथ में जाते थे ये ट्रेनिंग के लिए। बस में जाते थे, ऑफिस की बस आती थी, या फिर ऑटो में चले जाते थे। और वापस जब लौटते थे तो वो ऑफिस बस कभी कभी मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद वो हमारे घर तक ड्रॉप नहीं करती थी जहाँ से हम लोग चढ़ते थे। वो कहीं से टर्न ले लेती थी। तो लेकिन ज़्यादा दूर हमें चलना नहीं पड़ता था, मतलब आप समझ लो कि लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ता था। वो जहाँ पे ड्रॉप करती थी वहाँ से अपने पीजी तक, जो कि ठीक था। मतलब 1 किलोमीटर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मैं और मेरा दोस्त कभी कभी आ जाते थे, कभी कभी कुछ सोडा वोडा पी लिया रास्ते में, कभी कुछ ड्रिंक्स पी लिया, कभी कोई जूस पी लिया, ऐसा कुछ होता था। अब एक बार की बात है कि एक दिन लगभग शाम के 5 बजे थे, गर्मी की सीज़न थी, तो आप समझ सकते हो अंधेरा नहीं हुआ था। और वेस्ट साइड है पुणे, तो अंधेरा ऐसे भी देर में होता है, राइट। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग जब बस ने हमें ड्रॉप किया तो हम ऐसे पैदल चल के आ रहे थे अपने पीजी की तरफ। वहाँ पे आपले घर बीआरटी पड़ता है। बीआरटी मतलब एक बस स्टॉप है, समझ लो पुणे में जैसे बस स्टॉप्स जहाँ पे होते हैं ना, उसको बीआरटी शायद बोला जाता है। तो वैसे ही बस स्टॉप से जैसे हिंजवाड़ी होता है, डांगे चौक, हिंजवाड़ी, ये सब बीआरटीज हैं, मतलब जहाँ पे बसेस रुकती हैं। तो वहाँ पे आपले घर बीआरटी से जस्ट पहले एक दरगाह है दाहिने साइड में। अगर आप आपले घर बीआरटी की तरफ आप जाओगे तो दाहिने साइड एक दरगाह पड़ता है। अब वो दरगाह के बाद एक रोड, मतलब समझ लो कि रोड ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है, मतलब ओपन रोड है पूरा। ऐसा कुछ नहीं कि ब्लॉकेज है, ट्रीज है या फिर कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, पूरा ओपन रोड है। तो हमें ऐसे जो रोड जा रहा था ना, तो हम इधर से आ रहा था, समझ लो कि अगर ऐसे रोड जा रहा है तो हम इधर से दोनों आ रहे हैं, राइट। और ऐसे आ रहे हैं तो पार करना था। तो हम एक यहाँ पे रुक गए, देख रहे थे कि ट्रैफिक है कि नहीं, गाड़ियाँ हैं कि नहीं। तो हम दाहिने और बाएं देख रहे थे, मैं और मेरा दोस्त दोनों। तो अब क्या हुआ कि रोड के उस पार से एक कुत्ता आ रहा था हमारे तरफ। एक कुत्ता आ रहा था हमारे तरफ, और उस कुत्ते पे नज़र दोनों की पड़ी, क्योंकि वो आ ही रहा था ऐसे कि लगा कि अरे अरे कुत्ता आ रहा है यहाँ पे, मतलब नज़र हमारी पड़ी वहाँ पे, उस पे, उस कुत्ते पे। अब क्या हुआ कि आप विश्वास नहीं करोगे, वो कुत्ता हमारे सामने से गायब हो गया। मतलब अंतर ध्यान बोलते हैं ना, जैसे कि आप सीरियल्स में देखते हैं ना, भगवान प्रकट होते हैं। आप सीरियल्स में देखते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, गायब मतलब अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो वैसे वो कुत्ता गायब हो गया, कुत्ता गायब हो गया मतलब अंतर ध्यान हो गया, मैं क्या बताऊं। और जब वो ऐसा ऐसा हुआ ना, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों एक दूसरे को एक साथ देखे, जैसे फिल्मों में होता है ना कि एक्शन ऐसे होता है, दोनों एक दूसरे को एक साथ देखते हैं, ऐसे हम लोग दोनों एक साथ देखे एक दूसरे को। और एक ही साथ एक ही सवाल पूछे, एक ही साथ एक ही सवाल एक दूसरे को पूछे कि अरे अरे कुत्ता कहाँ गया। मतलब वो इतना सरप्राइजिंग था हमारे लिए, इतना सरप्राइजिंग था कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब इतना वो सरप्राइजिंग और शॉकिंग एक साथ। मतलब सोचो आप किसी को गायब होते देख रहे हो, किसी को गायब होते देख रहे हो तो आपको कैसी फीलिंग होगी। और मतलब वो रियल था। वो ऐसा मत सोचो कि हमारा मन का छलावा था या फिर हेलुसिनेशन था या फिर हम काम करके आए थे तो हमें थकान हो गई थी, अंधेरा था। देखिए ये कोई कोई भी चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं होती, क्योंकि हम उस कंक्लूजन आंखों के सामने हमने देखा था।
तो उसको हम झुठला नहीं सकते हैं। और हमारे पास बहुत चीज़ें हैं एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट करने के लिए मतलब कि अगर हम सोच भी रहे हैं कि चलो हमसे कुछ गलती हुई, तो एक साथ दो लोगों को गलती नहीं हो सकती है। मैं अगर 1 मिनट के लिए सोचूं भी, 1 मिनट सोचोगे भी शायद मेरा वहम था वो, तो वही चीज़ मेरा दोस्त जो बगल में था वो वही चीज़ कैसे देखा। मतलब ये मैं पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट कर रहा हूँ। मैंने अब जो देखा ना, उसको मैं झुठला नहीं रहा हूँ, उसको मैं झुठला ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे आँख के सामने देखा, मेरे आँखों के सामने मैंने देखा उसको, तो मैं उसको तो झुठला नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी चलो एक रैशनल थिंकिंग की तरफ भी बढ़े ना, अगर रैशनल थिंकिंग की तरफ भी बढ़े तो उसको आप सोचो कि मैं पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट कर रहा हूँ कि अगर मेरा वहम था तो उसी समय मेरे दोस्त को वही वहम कैसे हो सकता है। और दोनों हम लोग एक साथ मुड़े और एक दूसरे को देखे और एक ही सवाल पूछा हम लोगों ने कि कुत्ता कहाँ गया। और चलो बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी मैं बताता हूँ। जैसे जब कुत्ता गायब होगा उसके जस्ट 4 या 5 सेकंड बाद मैं और मेरा दोस्त नीचे ऊपर दाएं बाएं दूर, नीचे ऊपर दाएं बाएं और दूर हर तरफ देखें। मतलब आप सोचो कि मतलब हम बस एक रीज़न लाना चाहते थे कि हो सकता है हमसे भूल हुई देखने में। लेकिन दूर दूर तक उस कुत्ते का कोई निशान नहीं था। आप सोचोगे वहाँ पेड़ होगा, कुछ बड़े बिल्डिंग्स होंगे या फिर दीवार होगा, उसमें कूद कर वो पार हो गया। नहीं, वो ओपन रोड है भाई, उसमें ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है जिसके पीछे वो कुत्ता तुरंत गायब हो जाए और मतलब आंखों से ओझल हो जाए। अब कोई बोलेगा कि वो जल्दी से दौड़ के कहीं चला गया होगा। इतना तेज जो फास्टेस्ट रनिंग एनिमल चीता है ना, वो भी इतना तेज अगर दौड़ेगा तो भी हमें उसको अगले 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट तक देख सकता हूँ। अगर ओपन रोड में वो दौड़े ना, फिर भी मुझे 10 से 20 सेकंड तक वो दिखाई देगा। भले ही वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा में दौड़े या 500 किलोमीटर प्रति घंटा में भी दौड़े ना, तो ओपन रोड में मुझे एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड तक दिखाई दे देगा। तो इतना तेज तो कोई दौड़ नहीं सकता। और ओपन रोड था। कुत्ता इतना तेज भाग ही नहीं सकता। और वो वही आसपास था होगा ना। अगर होता तो वही आसपास होता ना, उससे वही ऑब्वियसली वही आसपास होता ना। उससे दूर कहाँ जाएगा वो गायब हो गया भाई, हमारे आंखों के सामने गायब हो गया वो। और अजीब, वो आज तक हमें समझ में नहीं आया कि कैसे ऐसा हुआ। वो ये अपने मेरे लाइफ में एक सबसे सुपरनैचुरल घटना में बोलूँगा, एक सुपरनैचुरल ही घटना था वो जो मैंने देखा। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे, मैं आपको बीच में ऐसे वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करो भाई। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय।